कश्मीर प्रीमियर लीग, खेलो आजादी से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट दादिया खान और आप देख रहे हैं खेलो आज़ादी से। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान होंगे ऐसी शख्सियत जिन्होंने बचपन से अपनी एक्टिंग का आगाज़ किया शोबिज़ में और तन्हाइयाँ और खुदा की बस्ती जैसे ये मशहूर ड्रामों में काम किया। कौन नहीं जानता उन्हें। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जनाब बहरोज़ सब्ज़वारी साहब की। तो मिलते हैं और करते हैं उनके साथ बहुत सारी गपशप, जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में और फिर पूछेंगे कि KPL के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। चलिए, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं ऐसे ही हूँ। अच्छा, इससे पहले आपसे आपकी लाइफ के बारे में हम बहुत सारी बातें स्टार्ट करें, KPL के बारे में डिस्कस करते हैं, जो एक मेगा इवेंट होने जा रहा है कश्मीर प्रीमियर लीग का। तो इसमें आपको बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी दिखेंगे वहाँ पर। तो आप क्या समझते हैं, किस नज़र से देखते हैं ये सबसे पहले जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि कश्मीर शहरग है हमारी और ये कश्मीर के हवाले से है। तो जो भी पाकिस्तानी है, चाहे वो पाकिस्तान में रहता हो या पाकिस्तान, वो कश्मीर के बारे में ज़रूर सोचता है। हमें एज बीइंग अ पाकिस्तानी हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि इल्हाक कर दिया जाए कश्मीर और पाकिस्तान को। नहीं, कश्मीरी अवाम को उनका इख्तियार दिया जाए। कश्मीर प्रीमियर लीग ज़रूर कोई काम दिखाएगी, इसमें मुझे यकीन है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। ये बताइए कि क्या कभी आपने खुद क्रिकेट खेला है या बचपन में किस टाइप के गेम्स में इंटरेस्ट था? नहीं, मैं क्रिकेट खेला है, मैं शौकीन हूँ क्रिकेट का बहुत, और बड़े उससे देखता हूँ क्रिकेट, और बड़ा मुझे फ़ख्र है अपनी पाकिस्तान टीम पे और अपने क्रिकेटर्स पे। और एक क्रिकेटर जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, तो क्रिकेट ही है ना, बेस तो क्रिकेट है। रेडियो से लेकर टेलीविज़न तक जो भी आपका सफ़र गुजरा सारा बहुत आसान था या जैसे आप मुस्कुराते रहते हैं हर वक्त, इतना ही अच्छा था? देखिए, आसान तो कुछ नहीं होता, आपको डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ता है। और मैं बहुत छोटी उम्र में इससे मुंसलिक हो गया था और अल्लाह ने मेरा साथ दिया। मैं आई वॉज वेरी लकी कि मुझे टाइटल रोल्स मिलते रहे शुरू में। जब जाहिर है PTV सिर्फ होता था, PTV हमारी मदर इंस्टीट्यूशन है जी। PTV का ड्रामा जब चलता था तो पूरे मुल्क को बंद कर देता था। तो बस वो मेहनत करते रहे, और मेहनत का सिला तो अल्लाह मियाँ देता है, तो इंसान तो दे ही नहीं सकता किसी को। तो लाइफ में अगर कभी मुश्किल वक्त आया तो शोबिज़ में से किसी ने आपका साथ दिया? मुश्किल वक्त तो बिल्कुल आता है। अब जैसे पिछले 1.5-2 साल से ये कोरोना है, कोविड की वजह से, और सारे हम एक साथ ही हैं, हम साथी हैं सारे। खुदा की बस्ती जहाँ से आपको सबसे पहले शोहरत मिली, उसके बाद आपने ये सोचा था कि ये ड्रामा इतना फेमस हो जाएगा और ये कैरेक्टर आपकी ज़िंदगी के लिए एक अमर हो जाएगा हमेशा? ये तो कभी भी कोई नहीं सोचता, ये तो ऊपर से होता है। तो आपको नेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है या पॉजिटिव? पॉजिटिव कैरेक्टर इजी होता है, कॉमेडी मुश्किल है बहुत, और जो नॉर्मल पॉजिटिव कैरेक्टर है वो आसान है। नेगेटिव कैरेक्टर मज़े का होता है। अभी मैं एक सीरियल कर रहा हूँ, उसका नाम है बदगुमान, अभी पाइपलाइन में हम चैनल पे चलेगी, उसमें मेरा नेगेटिव कैरेक्टर देखिएगा, उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। अच्छा, ये तो फिर पहली दफ़ा हम देखेंगे आपको इस कैरेक्टर में। आप तो पैदा नहीं हुई थी, उससे पहले मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किया PTV के ज़माने। टेलीविज़न में इतनी शोहरत के बावजूद आप फिल्म इंडस्ट्री में भी आए जी। तो ये आपका खुद से शौक था या किसी ने आपको मशवरा दिया था कि आप फिल्म भी करके देखिए? नहीं, फिल्म को मैंने कभी इतना सीरियस नहीं लिया, ना मैंने लिया ना फिल्म वालों ने मुझे सीरियस लिया। क्योंकि जब मैंने तन्हाइयाँ किया था, जो मेरी अल्लाह ताला ने मुझे बहुत उससे शोहरत और इज़्ज़त बख्शी, तो मुझे तन्हाइयों के बाद अगले 5 साल तक, यानी 86 से लेके 91-92 तक मुझे ऑफर्स आती थी कि आप कबाचा का ही रोल कर लें, हमारी फिल्म में मेन रोल है, पैसे भी देंगे। मैंने रिपीट नहीं किया, मैं अपने आप से भी लड़ा, क्योंकि वो फिल्म में फॉल फ्लैट होता है। जब भी टीवी का कोई कैरेक्टर जाता है ना, जो मैंने देखा, तो मैंने वो रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा अल्लाह पाक, कोई बात नहीं। मैंने की है फिल्में, जावेद शेख जो हमारे बहुत 45 साल से ज़्यादा हमारी दोस्ती है और 35 साल से ज़्यादा हमारी रिलेशनशिप है, तो जावेद इंडस्ट्री में थे, तो मुझे जावेद ने कई फिल्में करवाई वहाँ पे, मैंने की। लेकिन फिल्म आज मैं ये समझता हूँ, अभी भी देखिए फिल्म रुक गई है, ड्रामा जिंदा है। ड्रामा जिंदा है।
सारी ज़िंदगी में सारे जितने हमारे जो फेलो आर्टिस्ट हैं उनको राय दूंगा, अगर उनका ताल्लुक टेलीविज़न से है और नहीं है तो जोड़ ले, और है तो उसमें लगे रहें। फिल्म ज़रूर करें, फिल्म बहुत बड़ा मीडियम है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन टेलीविज़न जो है वो आप घर में चले जाते हैं। चलें फिर चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है पावर प्ले। अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया जाए तो आप सबसे पहले किस बैट्समैन और किस बॉलर का इंतखाब करेंगे? पहले ट्रायल होते हैं, ऐसे थोड़ी ले लेंगे। नहीं, और अगर बना भी दिया जाए ख्वाब में, इमेजिन कर लें आप। इमेजिन कर लें, तो सबसे पहले तो मैं ही फर्स्ट ओवर मैं खुद कराऊंगा और पहली बैटिंग भी मैं ही लूँ। अच्छा ये बताइए, अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, सियासतदान, सहाफ़ी या क्रिकेटर। इन तीनों में से मैं कुछ नहीं होता। मेरा शौक जो था जब मैं छोटा था, तो मेरा शौक था पायलट बनने का, और जब मैं टेलीविज़न में आ गया था, मैं 9 साल की उम्र में टेलीविज़न में आ गया था, और फिर मैं जब बड़ा हुआ, जब मैं मैट्रिक मैंने किया, तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं पायलट बनूं। अच्छा, पायलट बनने के लिए अगर आप जाते हैं एयरफोर्स में तो आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, पढ़ने में मैं बिल्कुल फारिग था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं वो प्राइवेट लाइसेंस ले लूँ, PPL जिसे कहते हैं, उसमें पैसे बहुत लगते हैं, तो पैसे थे। तो बस अल्लाह ताला ने ये शोबा मेरे लिए चूज़ किया था, मैं तो ये समझता हूँ, मैंने तो इसमें कोई कमाल नहीं दिखाया, तो बस अल्लाह ने उसी में इज्जत दे दी, सब कुछ फर्स्ट क्लास, अल्लाह का बड़ा कर। लेकिन फिर भी इसमें से कोई एक ऑप्शन वैसी, सियासतदान, सहाफ़ी या लाहौल वाला कुछ सियासतदान में बड़ी, खैर एनीवे होना तो चाहिए, लेकिन पॉजिटिव सियासतदान होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ बहुत कम। और क्रिकेटर और सहाफ़ी। सहाफत का तो जो हाल है वो मैं माजरत चाहता हूँ, खैर मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, फिर तो क्रिकेटर ही बन जाता, ठीक है। हाँ, जो आपने ऑप्शन दिए उसमें क्रिकेटर ही बेहतर। एक सिचुएशन है आपके पास कि आपने कोई 20-25 लोगों को इनवाइट किया है घर पे, लेकिन आपने सारे अरेंजमेंट्स भी उन्हीं के हिसाब से किए हैं, लेकिन वो अचानक से 100 पीपल आ गए, अब आप कैसे मैनेज करेंगे? किस तरह हमारे लिए अरेंज तो कोई करेंगे? नई बात है नहीं मेरे लिए। जब मेरी शादी हुई थी 1986 में, तो हमने 800 to 1000 लोगों का अरेंजमेंट किया था। जिस अपार्टमेंट में मैं रहता था वहीं उसके पार्किंग लॉट, बहुत बड़ा पार्किंग लॉट। तन्हाइयाँ ख़त्म हुई थी, यानी मेहंदी जिस दिन थी मेरी 23 अप्रैल 1986, उस दिन लास्ट एपिसोड तन्हाइयों की चली थी कबाचा वाली, और 24 को बारात थी और 25 को वलीमा था। वलीमे वाले रोज़ हमने 1000 लोगों का अरेंजमेंट किया था, 800 से लेके 1000 जो हमने लिस्टिंग की, 1500 से ज़्यादा लोग थे और पूरा हो गया। आज तक किसी ने शिकायत नहीं की कि हमें खाना नहीं मिला। अच्छा, इन लोगों के नाम सुनते ही सबसे पहले माइंड में क्या आता है? ऑप्शंस हैं, जावेद शेख, दोस्त, साथी, मुश्ताक अहमद, ज़बरदस्त क्रिकेटर, क्या बात है। शहबाज शरीफ। जो काम उन्होंने पंजाब के लिए किया है वो किसी पॉलिटिशियन ने नहीं किया, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसको कोई नहीं बदल सकता। जब आपने अपना आगाज़ किया था इस शोबिज़ में, तो डायरेक्टर की डांट से उस वक्त ज़्यादा डर लगता था या अब आके वाइफ की डांट से डर लगता है? नहीं, वाइफ की डांट से तो हर वक्त डर लगता है, लेकिन डायरेक्टर की डांट, हमें जो सिखाया गया है ना, डायरेक्टर इज लाइक अ फादर। तो जितना मैं अपने वालिद साहब से डरता था, अब भी उतना ही डायरेक्टर से डरता हूँ, चाहे डायरेक्टर मुझसे 25 साल छोटा हो। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कोई ऐसा प्लेयर जिससे पहले मुलाकात हुई और फिर दोबारा दिल किया हो कि इससे मिलना चाहिए? शाहिद आफरीदी हैं, खुद इमरान खान है, अपने लोग हैं, सबसे मिल के बैठ के बात कर, क्योंकि वो हमारे स्टार्स हैं यार, हमारी तो प्राइड है ना, प्यार करते हैं तो सबसे ही है, किसी एक पर्टिकुलर से नहीं। सबसे दिल चाहता है कि दोबारा मिले। हाँ। अगर आपके पास कोई सुपर पावर आ तो आप कौन सी सुपर पावर चाहेंगे कि ये आ जाए तो मैं ऐसा कर दूं? अव्वल तो हम जैसों के पास सुपर पावर आ ही नहीं सकती, क्योंकि सुप्रीम तो सिर्फ अल्लाह है, और अगर आ जाती है, इस दुनिया से एक दूसरे के खिलाफ हम चल रहे हैं, और जो असलहा है, जो एमिनेशन है, जो एटम बॉम्ब है, ये सब खत्म कर दिया जाए और सब मिलजुल के एक साथ रहे, और जो जिसका मजहब है वो अपने अल्लाह को खुद जवाब दे। अगर आपकी लाइफ पर कोई फिल्म बनाई जाए तो आप क्या नाम रखेंगे उसका? नहीं, फिल्म तो जरूर बना लें आप, लेकिन वो फ्लॉप हो जाएगी।
मेरी लाइफ पे क्यों बने, मैं क्या हूँ जो मेरी लाइफ पे फिल्म बनेगी। आपने एक बचपन से आगाज़ किया, इस फील्ड में आप आए, मतलब तो देखिए, जो ये समझता है कि बहरोज सब्जवारी की लाइफ पे फिल्म बनाया जाए बचपन से, वो खुद नाम रखेगा, मैं कैसे रख सकता हूँ। पर्सनली आपको अपना कौन सा ड्रामा पसंद है? देखिए, इसमें पर्सनल कोई नहीं होता, इसमें तो जो मेरे ऑडियंस को पसंद है वही सबसे ज़्यादा। बहरोज सब्जवारी के लिए कोई 3 वर्ड्स? अल्लाह रहम करे। चलते हैं नाज़रीन हमारे सेकंड सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कमेंट्री बॉक्स। इसमें आपको दिखाई जाएंगी कुछ पिक्चर्स, वो देख के आप कुछ कमेंट्स दीजिएगा उनके बारे में। पहली ऑप्शन है सईद गनी। अगर ये देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो प्लीज़ कराची के लिए कुछ करें, आपका भी ताल्लुक़ कराची से, बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। दूसरी पिक्चर है बुशरा अंसारी। हमारा ताल्लुक़ ऐसा है बुशरा का और मेरा, बहन भाई भी कह सकते हैं, क्लोजेस्ट बेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हैं। अच्छा, तीसरी पिक्चर है शाहिद अफरीदी। ओह, लाला। लाला तो एक ज़बरदस्त क्रिकेटर है और जो आजकल वो काम कर रहे हैं खिदमत खल्क के लिए, अल्लाह ताला उनको बहुत हिम्मत दे। शोबिज़ में बहुत सारी कामयाबियां हासिल कर ली हैं, ज़िंदगी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। तो अब आगे और कौन सी कामयाबी है कि आप समझते हैं कि बस अब वहाँ तक पहुँचना है, ये रह गया है? आखिर की कामयाबी सिर्फ आखिरत की कामयाबी है, उसके लिए थोड़ा बहुत वर्क कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक कबूल कर ले। शहरोज सब्जवारी आपसे मुतासिर होकर इस इंडस्ट्री में आए थे या उनका अपना शौक़ था? नहीं, उसका बचपन से ही शौक था। देखिए, मैं तो इंसिडेंटली आया था, मुझे कुछ शौक़ नहीं था एक्टिंग का। जब टीवी स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में, पीटीवी, तो मैं छोटा था, मैं उस रेलू कट्टे की तरह मैं चला गया उसमें, और फिर अल्लाह ने मुझे इज्जत दे दी, ड्रामे करता रहा। शहरोज तो मुझे देखता रहा, अपने दोनों मामुओं को देखता रहा, जावेद और सलीम को, तो उसको बचपन से शौक था। उसमें हमने कोई वो नहीं किया कि नहीं तुमने यही करना है, यही करना है। बहुत से लोगों के साथ तो हुआ है कि माँ जोर देती रही, बाप जोर देता रहा, करो ये करो, इसमें पैसा है, इसमें शोहरत है। ऐसा कुछ नहीं है। शहरोज बहुत पैशनेट है एक्टिंग के मामले में, बहुत पढ़ता है, वो LSC भी गया था, पढ़ के आया है एक्टिंग। KPL के लिए क्या अहमियत है आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए? KPL जी बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं जो समझता हूँ, और उससे वो जो एक हमारा लिंक है, लिंक क्या है बल्कि एक अटूट अंक है, वो उसमें और तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा है, कश्मीरी भाइयों के लिए भी बहुत अच्छा है, दोनों साइड के लिए, ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए भी और हमारी जो आज़ाद कश्मीर है उसके लिए भी। और एक बहुत पॉजिटिव वाइब है जो मुझे जब पता चला KPL। आखिर में हमारे व्यूअर्स के लिए कोई अच्छा सा पैगाम? जी, व्यूअर्स, हम सबको याद रखना है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। और पाकिस्तानी होने के अलावा उस हवाले से हमारे पे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हो या चाहे पाकिस्तान से बाहर रहते हो। हमने अपनी शनाख्त को ज़ाया नहीं करना है। एज अ पाकिस्तानी हमें सफाई का ख्याल रखना है, अपनी रूहों को साफ़ करना है, अपने दिल को साफ़ करना है, अपने घर को साफ़ रखना है, अपने मोहल्ले को साफ़ रखना है। तो पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा और आपने ये पॉजिटिव बातें बहुत एंजॉय की होंगी। मैंने तो बहुत एंजॉय की हैं, बहुत मज़ा आया उनसे बात करके। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, करेंगे उनके साथ बहुत सारी बातें। जब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और खेलो आज़ादी से। कश्मीर प्रीमियर लीग, खेलो आजादी से। Hopes.